प्यारे बच्चों, आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलुग वंश के बारे में डिटेल स्टडी करवाएंगे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में इसके पहले के वीडियो में हमने दिया था तो 4 वंश हुआ था जो उन्होंने शासन किए। पहले संगम वंश आया, फिर आया सालुब वंश, फिर आया तुलुग वंश और फिर आया अरावीडु वंश। तो संगम वंश का इतिहास हमने देखा। दूसरा जो सालुब वंश था, इसका इतिहास कोई खास नहीं था। सालुब वंश, संगम वंश आया, फिर सालुब वंश हुआ। तो सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? सालुब नरसिंह। ध्यान दीजिए, सालुब नरसिंह थे और 15-20 साल का इनका शासन रहा। तो कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीजें इनके शासनकाल में नहीं हुई। इसके बाद आया तुलुग वंश। तुलुग वंश, अब यहाँ से हम थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजें हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इस पे बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाए। तो देखिए, तुलुग वंश को, इस वंश को हम क्या कहते हैं? तबला वंश कहते थे ना। इसके पहले के वीडियो में चारों वंश हमने याद करवाया। तो तुलुग वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह। ठीक, अब देखिए क्या था। इस वंश के महान शासक जो हुए वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, तो यहीं से याद करना शुरू करिए। देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं। विजयनगर यानी विजय का नगर था। अब चूंकि वह जीत का शहर था, वहां पे विजय ही होती थी, तो अब वहां का शासक कैसा होगा? तो 2 बातें थी। वहां का शासक, ऐसे करिए, तबला बजाता था, तबला, और वीर इतना था कि नर होते हुए वे सिंह की ताकत रखता था। देखिए, नर माने मानो, नर होते हुए क्या रखता था? सिंह की ताकत रखता था, इतना वीर था। तो तुरंत दिमाग में आएगा तुलुग वंश, तो इसको हम कह देते हैं तबला वंश। नहीं, तबला बजाता था। अब वीर कैसा था? नर होते हुए यानी इंसान होते हुए भी सिंह की ताकत रखता था, तो वीर नरसिंह हो गए। अब देखिए, इस वंश के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। ये इनका हिस्टोरिकल इतिहास है, कृष्णदेव राय। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण जो है क्या बजाते थे? बंसी बजाते थे। और तुलुग वंश के शासक क्या बजाते थे? तबला। लेकिन ये कृष्णदेव राय, कल्पना कीजिए, भगवान कृष्ण के ये भक्त थे, तो कृष्ण हो गया। कृष्ण को देव मानते थे और उन्हीं की राय लिया करते थे हर काम काज में। तो ये हो गए कृष्णदेव राय। आशा है दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि तुलुग वंश के ये शासक थे और कृष्णदेव राय। तो कैसे आप याद कर सकते हैं? तो एक राजा थे जो भगवान कृष्ण के क्या थे? भगवान कृष्ण को देव मानते थे, तो कृष्ण देव हो गए। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे तो ये तबला बजाते थे, तो दोनों की ट्यूनिंग हो जाएगी, तबला भी और बंसी भी। तो कृष्णदेव राय हो गए तुलुग वंश के महान शासक। इन्हीं के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो इनके शासन काल में, यानी कृष्णदेव राय यानी भगवान कृष्ण को देव मानने वाले थे, इनके शासन काल में, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कि इनके शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया। तो कल्पना कीजिए,
पुर्तगाल से एक व्यक्ति आया विजयनगर। क्या करने आया? कृष्णदेव राय को, यहाँ देखिए डोमिनोज पिज्जा कर लीजिए, डोमिनोज पिज्जा, आप खाए होंगे डोमिनोज पिज्जा। तो वो आया कि कृष्णदेव राय को डोमिनोज पिज्जा खिलाऊंगा, अगर वो प्रसन्न हो गए तो खूब ढेर सारा हमको पिज्जा बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस वजह से वो पुर्तगाली यात्री आया। ठीक, तो डोमिनोज पिज्जा, तो तुरंत जैसे आप डोमिनोज, तो तुरंत आ जाएगा डोमिनोज पायस। किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। अब देखिए 8, ये चूंकि ये साउथ में विजयनगर साम्राज्य कहाँ है? दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में आंध्रा के पास, तो आंध्र प्रदेश की भाषा जो वर्तमान में आंध्रा है वो वहाँ तेलुगु चलता है। तो ये हो गया आंध्रा से लेके तमिलनाडु तक, ये सब तेलुगु भाषी हैं अधिकतर। तो देखिए 8 तेलुगु दरबारी कवि थे, मतलब तेलुगु के 8 कवि ऐसे थे, उनको कहा जाता था अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। तो अब ध्यान से इसको बैठा लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कृष्णदेव राय क्या करते थे? वो तबला बजाते थे। तो भाई तबला बजेगा तो कविता होगा, गीत होगा, और इसके लिए इन्होंने 8 दरबारी कवि को रखा था। तो हो गए अष्ट दिग्गज। कृष्णदेव राय की एक रचना, दो ग्रंथ इन्होंने लिखे, एक संस्कृत में और एक तेलुगु में। देखिए यहाँ लिखा है अमुक्त माल्यवाद, अमुक्त माल्यवाद। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यहाँ कृष्णदेव राय हैं तो भगवान कृष्ण को देव मानते थे, तो कर लीजिए यहाँ से कि जो कृष्ण के देव मान लेता है वह क्या होता है? मुक्त आमुक्त, यानी मुक्त नहीं हो पाता। किससे? उनके माल्यवाद से, यानी उनके माल्यार्पण से। भगवान कृष्ण माला किसकी पहनते थे? फूलों की माला पहनते थे। तो उनके माल्यवाद से मुक्त नहीं हो पाता। दूसरा एक ग्रंथ लिखे जाम्बवती, जाम्बवती। तो जाम्बवती से आप, जामवंत का नाम बहुत चर्चित है, आप सुने होंगे। तो जामवंत कर लीजिए, यानी जामवंत की भी कथा इन्होंने लिखी थी। तो दोनों बातें हो जाएगी, अमुक्त माल्यवाद और जाम्बवती। ये 2 घटनाएं, 2 ग्रंथ इन्होंने लिखी थी। अब देखिए इन्हीं के दौर के कवि थे, महान कवि तेनालीराम। तेनालीराम बहुत फेमस है, आप में से अधिकतर लोग तेनालीराम की कहानी ऐसा सीरियल में भी देखे होंगे, कहानी में भी आता था तेनालीराम, आप पढ़े भी होंगे। तो ये तेनालीराम एक कवि थे। तेनालीराम, इनका पूरा नाम था तेनालीराम रामकृष्ण। तो इन्होंने एक कविता लिखी थी पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। तो ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा कि एक कवि थे जो राम और कृष्ण, ये दोनों थे, राम और कृष्ण दोनों के बारे में लिखते थे। अब भगवान कृष्ण के जमाने में कौन थे? याद कर लीजिए, पांडव थे। पांडव जानते ही हैं। तो पांडव भगवान कृष्ण के थे। तो तेनालीराम रामकृष्ण भगवान कृष्ण के भी समय का वर्णन करते थे। तो उन्होंने पांडव का वर्णन किया। तो ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पांडुरंग महात्म्य का इन्होंने रचना की थी। अब देखिए इनका शासनकाल, यानी कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए वो साउथ में थे तो तेलुगु बोलते थे, तेलुगु के ग्रंथ, तेलुगु के कवि थे। तो कल्पना कीजिए कि उनके कार्यकाल में राज्य के सारे बच्चे क्लास में
तेलुगु भाषा में पढ़ाई करते थे। तो क्लासिक युग हमेशा याद हो जाएगा। क्लासिक युग कब था? कृष्णदेव राय के कार्यकाल में। किसका क्लासिक युग था? तेलुगु का। जब राज्य के सारे बच्चे तेलुगु में पढ़ेंगे लिखेंगे तो तेलुगु साहित्य में रचनाएं भी होंगी। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया इनका शासनकाल। इन्होंने एक नगर बसाया था, उस नगर का था नांगलपुर नगर। नांगलपुर नगर। और इन्होंने 2 मंदिर का निर्माण करवाया, हजारा एवं विठल दास। तो मंदिर को कैसे याद कर सकते हैं? तो मंदिर को देखिए, भगवान विठल दास साउथ के हैं, इधर के नहीं हैं, ईस्टर्न इंडिया के नहीं हैं, दक्षिण भारत के हैं विठल दास। तो कर लीजिए, उन्होंने विठल दास का एक मंदिर बनवाया जिसको हजारों लोग पूजा करने आते। तो हो गया भगवान विठल दास का मंदिर जिसपे दूर दूर से हजारों लोग पूजा करने आते हैं। तो हजारों से हजारा, और विठल दास का भगवान थे ही, तो उनके भक्त थे। और एक नगर भी बसा दिया, नांगलपुर नगर। तो नांगलपुर से यहाँ से निकाल सकते हैं नाग, तो हो गया नांगल। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक ऐसा नगर बसाया जहाँ पे ढेर सारे क्या रहते हैं? नाग रहते हैं। तो हो गया नांगलपुर। अब देखिए, ये नाग का इतिहास भगवान कृष्ण से जुड़ा है। भगवान कृष्णदेव राय भगवान कृष्ण को देवता मानते थे, और जो है नांगलपुर यानी नाग, तो कालिया नाग का उन्होंने ही आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने ही कालिया नाग का वध किया था, उसको यमुना जी से खदेड़ दिया था। तो कल्पना कीजिए, नागों के लिए एक नगर बसा दिया गया नांगलपुर नाम से। और ये तो हो गया, भगवान विठल दास का एक मंदिर बनवाया जिसका दर्शन करने हजारों लोग आते थे। तो हजारा और विठल दास का मंदिर हो गया। अब देखिए, इनकी मृत्यु हो गई 1529 में। इनके वंश के यानी इस तुलुक वंश का जो अंतिम शासक थे, इनका नाम था सदाशिव। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका वंश का जो अंतिम व्यक्ति आया वो भगवान शिव का हमेशा पूजा करता था, और तुलुक वंश का ये अंतिम शासक था। तो भगवान शिव का पूजा करता था और तबला बजाता था। तो तबला बजाते बजाते भगवान शिव का आराधना करने के लिए वो चला गया, राजपाट छोड़ के और चला गया। तो अंतिम शासक कौन हो गए? सदाशिव। तो प्यारे बच्चों, आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार हम जल्दी फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पहला सालू वंश का शासक थे सालुग नरसिंह, तो उनका कोई इतिहास नहीं है। तुलुक वंश लीजिए, तुलुक वंश को हम तबला वंश कहते हैं याद करने के लिए। इसके शासक कौन थे? संस्थापक वीर नरसिंह थे। तो इनको हमने याद किया था कि एक ऐसा राजा था जो तबला बजाता था और वीरता में नर होते हुए भी सिंह के समान वीर था। तो वीर नरसिंह संस्थापक हो गए। इसके बाद सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तो ये करिए कि भगवान कृष्ण को देव मानते थे, उन्हीं की राय लेते थे। तो कृष्णदेव राय उनके समय में ये महान शासक थे। और इनके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था, तो उसका नाम था डोमिनोस पायस। तो कल्पना कीजिए कि ये क्या किया, डोमिनोस पिज्ज़ा बेचने कृष्णदेव राय को आया था कि खिलाएंगे और अच्छा लगेगा तो ऑर्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर हो गया कि ये देखिए, आठ तेलुगु साहित्य के कवि महादरबारी थे और इसलिए उनको अष्टदिग्गज कहा गया। तो अष्टदिग्गज हो गए, दरबारी कवि थे। इसके अलावा खुद इन्होंने अमुक्त माल्यवाद और जाम्बवती 2 रचनाएं लिखी। तो अमुक्त माल्यवाद यानी भगवान कृष्ण के प्रेम में जो आ गया वो मुक्त नहीं होगा, वो उन्हीं की माला फेरेगा। तो अमुक्त माल्यवाद। और जाम्बवंत
तो जामवती हो गया, जामवंत की कथा 2 ग्रंथ लिखा। इसके बाद क्या हुआ, तेनालीराम। तेनालीराम रामकृष्ण थे, तो रामकृष्ण इनका नमो है। तो भगवान कृष्ण के समय पांडव थे, तो कर लीजिए पांडुरंग महात्म्य के बारे में इन्होंने वर्णन किया। ये जो हम स्टोरी से बता रहे हैं, ये मेमोरी के लिए स्टोरी है ना, एक्चुअल घटनाओं, और उसको हम कोशिश ये कर रहे हैं याद करवा दें। तो ये देखिए इनका शासनकाल कैसा होगा, क्लासिक युग था। तो हमने क्या कहा कि उनके शासनकाल में राज्य के सारे बच्चे तेलुगु में ही पढ़ते लिखते थे, इसलिए तेलुगु साहित्य का वह क्लासिक युग हो गया। क्लास युग, तो क्लास में बच्चे पढ़ते थे तो क्लासिक युग हो गया। फिर क्या है, इन्होंने 2 नगर का निर्माण करवाया, नांगलपुर, एक नगर नांगलपुर का निर्माण करवाया। तो क्या हो गया, एक नागलोक बना दिया तो नांगलपुर हो गया, और दूसरा क्या किया, विठल दास का मंदिर बनवाया, तो हजारों लोग देखने आए, तो यानी हजारा मंदिर और विठल दास मंदिर 2 निर्माण करवाया। इनकी मृत्यु 1529 में हो गई। और अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक सदाशिव थे अंतिम शासक। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। और इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।